The biggest weakness lies in giving up. Hi, Neha Alwani welcomes you to your own learning channel Neha Tutorials. आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज, जो कि क्लास 7th में भी है और क्लास 8th में भी है। दोनों क्लासेस में आपने पढ़ा है एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज। मैथ्स का ये चैप्टर है, तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज क्या होती है? 4 मेन आइडेंटिटीज है। तो वो मैं सबसे पहले आपको आइडेंटिटीज एक्सप्लेन कर लेती हूँ वो क्या है, उसके बाद हम उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाएंगे। ओके, तो फर्स्ट आइडेंटिटी जो है वो है a प्लस बी इंटू a प्लस बी इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर and that is equal to a square plus 2ab plus b square। ये हमारी फर्स्ट आइडेंटिटी है, जिसमें आपके पास दो बाइनोमियल्स होते हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो दोनों का फर्स्ट टर्म सेम होगा विच इज कॉल्ड a, और दोनों का सेकेंड टर्म भी सेम होगा विच इज कॉल्ड b। और जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, और फॉर्मूला क्या है हमारा a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। और जो इसका सेकेंड आइडेंटिटी है वो होगा a माइनस बी इंटू a माइनस बी। मतलब फर्क क्या है? अब इस बाइनोमियल में दोनों में b जो है वो नेगेटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव था, यहाँ पर नेगेटिव है। तो ये इक्वल टू क्या होगा? a माइनस बी होल स्क्वायर which is equal to a square minus 2ab plus b square। नेक्स्ट आइडेंटिटी है a plus b into a minus b। मतलब एक प्लस है और एक माइनस, यहाँ दोनों प्लस थे फिर दोनों माइनस, अब एक प्लस और एक माइनस रहेगा, तब आपका जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा? ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। और नेक्स्ट जो लास्ट आइडेंटिटी है वो है x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। ओके, ये चार आइडेंटिटीज है जो आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है, और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं जिसको हमें सॉल्व करना होता है। तो वो कैसे सॉल्व करना है आइडेंटिटी को यूज करके, वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगी। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो आपको याद रखनी है वो ये है कि जब भी आप आइडेंटिटी नंबर 1, 2 या 3 को पुटअप करते हैं क्वेश्चन में, तो आपका जो ये है RHS, इसमें साइन साथ में नहीं जाएगा। जो नंबर्स हम a और b की जगह पे पुट करेंगे वो नंबर की वैल्यू जब हम यहाँ लिखेंगे, पुट करेंगे, तो साइन उसके साथ में नहीं जाएगा। ओके, लेकिन इस वाले फॉर्मूला में आपको a और b की जो भी वैल्यू होगी, जब हम उसकी वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो साइन उसके साथ जाएगा। ये a और b अगर कोई भी इसमें से नेगेटिव है, a या b में से, या दोनों नेगेटिव है या दोनों पॉजिटिव है, तो अकॉर्डिंगली वही साइन आपको फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते समय लगानी है। ये और अच्छे से समझ में आएगा आपको जब मैं इसके क्वेश्चंस बताती हूँ। तो ये मैंने RS अग्रवाल की बुक ली है और इसके कुछ क्वेश्चंस लेते हैं हम। जैसे फर्स्ट आइडेंटिटी पर बेस्ड मैं आपको ये क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रही हूँ, जिसमें यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 4x प्लस 5y इंटू 4x प्लस 5y। ये RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 6D का क्वेश्चन नंबर 2 का ये सेकेंड क्वेश्चन है। ओके, तो इसमें आप इसको कैसे सॉल्व करोगे? यू कैन सी, सबसे पहले आपको ये समझना रहता है क्वेश्चन को देख के कि इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी। चार आइडेंटिटीज में से कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, कैसे पहचान करते हैं? आप देखो, ये दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है 4x, अगेन दोनों का सेकेंड टर्म भी सेम है 5y, और दोनों में प्लस प्लस का साइन है, तो ये होगा a प्लस b, ये वाली आइडेंटिटी इसमें लगेगी। अगर इसमें माइनस का साइन होता तो सेकेंड वाली आइडेंटिटी लगती। ओके, एक प्लस होता, एक माइनस होता, तो थर्ड वाली आइडेंटिटी लगती। मतलब या तो दोनों प्लस होगा, या दोनों माइनस होगा, या एक प्लस होगा एक माइनस होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइडेंटिटी कौन सी लग रही है, पहले हम उस आइडेंटिटी को लिख लेते हैं। तो आइडेंटिटी कौन सी लग रही है? ये वाली आइडेंटिटी, इसको मैं दोबारा यहाँ पे लिख लेती हूँ। a प्लस बी
इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, नो अब आपको करना क्या होता है इसमें, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है a प्लस बी इंटू ए प्लस बी जो है इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, तो आंसर हमारा इसके RHS के फॉर्म में होगा। ये LHS है आइडेंटिटी का, लेफ्ट हैंड साइड है, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है। ये देखो इसी फॉर्म में है, ये a प्लस ये b, अगेन ये a प्लस ये b, इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है। तो जो आंसर हमको लाना है वो इसके फॉर्म में होगा, जो इसका RHS है, इसी आइडेंटिटी का जो RHS है। मतलब कैसे आएगा, जहां जहां a है वहां वहां हमको 4x पुट करना है, जहां जहां b है वहां वहां हमको 5y पुट करना है। तो यहाँ पर a का वैल्यू क्या है 4x, तो यहाँ पर a स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 4x इंटू b का वैल्यू क्या है 5y प्लस b स्क्वायर, तो b के प्लेस में क्या पुट करना है हमको, b का वैल्यू है 5y का होल स्क्वायर, या ब्रैकेट जरूर लगाए, होल स्क्वायर मतलब स्क्वायर जो है वो 5 का भी होगा और y का भी होगा। तो एक चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि इसमें a का वैल्यू क्या है और b का वैल्यू क्या है। अगर आपको कंफ्यूजन होता है तो आप हमेशा ऐसे लिख के रख लें, यहाँ पे a इज इक्वल टू 4x, b इज इक्वल टू 5y। आप ऐसे अपने कन्वीनियंस के लिए लिख सकते हैं अगर कोई कंफ्यूजन हो रहा हो तो। अब हमने वैल्यूज पुट कर लिए, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू जस्ट सॉल्व इट। तो ये क्या होगा 4x स्क्वायर, मतलब 4 का भी स्क्वायर होगा, x का भी स्क्वायर होगा, 4 का स्क्वायर होगा 16, देन है x स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा 2 4 जा 8, 8 5 जा 40, x इंटू वाई क्या होगा xy प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25 और y का स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ गया। ओके, कुछ नहीं है इसमें, सिर्फ आपको पहचानना है कौन सी आइडेंटिटी लग रही है। उस आइडेंटिटी को पहचानने के बाद आपको ये समझना है, ये पहचानना है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है। उसके बाद उन वैल्यूज को आपको उसी आइडेंटिटी के RHS में पुट करना है और पुट करने के बाद आपको उसको सॉल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सिंपल है। अब इसके बाद हम सेकंड और थर्ड और फोर्थ आइडेंटिटी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी RS अग्रवाल बुक का है। 1/2 y स्क्वायर माइनस 1/3 y इंटू 1/2 y स्क्वायर माइनस 1/3 y। तो सबसे पहला स्टेप टू फाइंड द आइडेंटिटी, कौन सी आइडेंटिटी इसमें लगेगी। अब ये किससे रिजेंबल हो रहा है, देखिए ये a माइनस b, दोनों में माइनस है, दोनों का फर्स्ट टर्म सेम है, दोनों का सेकेंड टर्म सेम है। तो आइडेंटिटी यहाँ कौन सी लगेगी a माइनस बी इंटू a माइनस बी। इसका RHS क्या होता है वो हम लिख लेते हैं, वो है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया, हमने आइडेंटिटी पहचान ली। सेकेंड स्टेप क्या करना है, अब आपको a और b की वैल्यू देखनी है क्या है। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या होगी, a की वैल्यू है 1/2 y स्क्वायर एंड b की वैल्यू क्या है वो है 1/3 y। ये बहुत इजीली देख के पता चल जाता है, ये a का वैल्यू है और ये b का वैल्यू, ये हमने लिख दिया। अब हमको करना क्या है, आपका जो ये RHS है यहाँ पर a और b का वैल्यू हमको पुट करना है। तो पुट करने के बाद ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, a का वैल्यू है 1/2 y स्क्वायर, ये हमारा a का वैल्यू है, इसका स्क्वायर यानी इस पूरे का स्क्वायर करना है। यहाँ पर अक्सर बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो क्या करते हैं ये स्क्वायर को नहीं लगाते, बस आप ब्रैकेट नहीं डालते हैं और डायरेक्टली स्क्वायर लिख देते हैं। यहाँ पर गलत हो जाएगा, आपको ब्रैकेट डालना पड़ेगा क्योंकि ये स्क्वायर इस पूरे का है, हाफ का भी है और y स्क्वायर का भी है। देन माइनस 2ab यानी 2 इंटू a का वैल्यू आप पुट करो 1/2 y स्क्वायर इंटू b भी है, तो b का वैल्यू क्या है 1/3 y प्लस b स्क्वायर। तो क्या करेंगे b का वैल्यू पुट करेंगे प्लस b का वैल्यू है 1/3 y इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 का स्क्वायर क्या होगा 1/4, y स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा y टू द पावर 4 माइनस यहाँ पर ये 2 2 कैंसिल
नंबर में न्यूमेरिकल पार्ट में 1/3 है और वेरिएबल पार्ट में क्या है, वाई स्क्वायर को वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा वाई क्यूब प्लस 1/3 का स्क्वायर क्या होगा 1/9 और y का स्क्वायर होगा y स्क्वायर। तो इन दिस वे वी सॉल्व्ड और हमारा आंसर आ गया। दिस इज द आंसर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी एक्सरसाइज का। क्वेश्चन है 5x स्क्वायर प्लस 3/4 y स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 3/4 y स्क्वायर। तो फर्स्ट स्टेप विल फाइंड द आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, यहाँ क्लियरली दिख रहा है एक पार्ट में प्लस है और एक पार्ट में माइनस है। तो आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इज इक्वल टू ये क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू है 5x स्क्वायर और b की वैल्यू क्या है, वो है 3/4y स्क्वायर। a और b की वैल्यू मिल गई। अब हमको करना क्या है, देखो इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, जो LHS है इस फॉर्म में क्वेश्चन है, इसीलिए जो आंसर होगा वो RHS के फॉर्म में होगा। तो हमारा आंसर आएगा RHS के फॉर्म में और वो क्या है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम यहाँ a का वैल्यू पुट करेंगे और b का वैल्यू पुट करेंगे। a का वैल्यू क्या है 5x स्क्वायर, ये a का वैल्यू है, उसका स्क्वायर तो होल स्क्वायर हो गया। देन क्या है माइनस फिर b स्क्वायर, तो b का वैल्यू क्या है 3/4y स्क्वायर। अगेन इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है, ये है a स्क्वायर, ये मैंने a का वैल्यू लिखा स्क्वायर, फिर माइनस है तो माइनस का साइन डाल दिया, फिर है b, तो b का वैल्यू मैंने लिखा स्क्वायर, a और b के वैल्यू पुट करेंगे। अब आपको इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा x टू द पावर 4 माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा 9/4 का स्क्वायर होगा 16, y के स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा y टू द पावर 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन है यूजिंग द आइडेंटिटीज फाइंड द वैल्यूज ऑफ। ये तीन अलग अलग क्वेश्चन है, तीनों की वैल्यूज हमको फाइंड करना है, लेकिन डायरेक्टली ऐसे नहीं फाइंड करना है, आपको आइडेंटिटी यूज करके फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है 54 स्क्वायर। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली 54 इंटू 54 नहीं कर सकते क्योंकि हमें आइडेंटिटी यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इसको ब्रेक करोगे। 54 को हम ब्रेक करेंगे तो ये क्या करेगा 50 प्लस 4 का होल स्क्वायर। आप चाहते हैं तो इसको 40 प्लस 14 भी लिख सकते हो, 30 प्लस 24 भी लिख सकते हो, लेकिन सबसे इजीएस्ट होगा अगर हम उसको 50 प्लस 4, इसको स्मॉलेस्ट नंबर लेंगे तो इजी पड़ेगा। अभी होगा 50 प्लस 4 होल स्क्वायर। अब आप देखोगे ये कौन सी आइडेंटिटी बन रही है a प्लस बी होल स्क्वायर। तो आइडेंटिटी लग रही है हमारी a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वो क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो यहाँ पर a की जो वैल्यू है वो है 50, ठीक है, a की वैल्यू है 50 और b की वैल्यू क्या है 4 है, b इज इक्वल टू 4। तो इस फॉर्म में हमारा क्वेश्चन है, देखो जो LHS है इस फॉर्म में क्वेश्चन है, तो हमारा आंसर जो है वो RHS के फॉर्म में होना चाहिए। तो इस RHS में जहाँ जहाँ a है वहाँ हम 50 पुट करेंगे और जहाँ जहाँ b है वहाँ हम 4 पुट करेंगे। तो ये a स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 50 स्क्वायर प्लस 2 इंटू a क्या है 50 इंटू b क्या है 4 प्लस b स्क्वायर, तो b क्या है 4 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500 प्लस 2 इंटू 50 100, 100 इंटू 4 400 प्लस 2 का स्क्वायर 16 और जस्ट इसको प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 2916 इज द आंसर। अब सिमिलरली इसका जो सेकेंड क्वेश्चन है वो है 89 स्क्वायर। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, देखिए 89 स्क्वायर को आप 80 प्लस 9 का स्क्वायर तो लिख सकते हो, लेकिन ये ज़्यादा इजी पड़ेगा अगर हम इसको लिखते हैं 90 माइनस 1 होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि आप जितना जीरो वाला नंबर लोगे एक तो वो इजी पड़ता है और दूसरा ये स्मॉलेस्ट नंबर होना चाहिए, उतना इजी पड़ता है। अगर आप 80 प्लस 9 लेते तो ये 9 एक बड़ा नंबर हो जाता, हालांकि इतना टफ भी नहीं होता, बट इट विल बी इजियर इफ यू आर टेकिंग स्मॉलर नंबर। तो यहाँ 90 माइनस 1 ले लेते हैं।
अब ये क्या हो गया, a माइनस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगेगा यहाँ, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। ओके, तो हम क्या करेंगे यहाँ, अगेन देखिए आपका जो क्वेश्चन है वो LHS के फॉर्म में है, देन योर आंसर विल बी इन द फॉर्म ऑफ RHS। तो यहाँ a का वैल्यू क्या है हमारा, a का वैल्यू है 90 और जो b है उसका वैल्यू है 1। तो आपका जो आइडेंटिटी है, जो RHS है, उसमें हम a और b का वैल्यू पुट करेंगे। तो a स्क्वायर क्या हो जाएगा, 90 स्क्वायर माइनस 2 इंटू a का वैल्यू है 90 इंटू b का वैल्यू है 1 प्लस b स्क्वायर, तो b का वैल्यू है 1 स्क्वायर हो गया। अब ये क्या होगा, 90 का स्क्वायर क्या होगा, 9 9 सा 81 और ये 2 जीरोस हो जाएंगे। माइनस 2 इंटू 90 होता है 180 प्लस 1 का स्क्वायर होगा 1। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम इसको इससे प्लस कर लेते हैं, ये क्या होगा 8101 फिर माइनस 180 करेंगे, तो अब ये आएगा 1 में 0 गया 0, 10 में 8 गया 2, ये हो गया 0, तो 10 में 1 गया 9 और ये हो गया 7। दिस इज द आंसर। सिमिलरली ये इसका थर्ड क्वेश्चन है, 197 इंटू 203। इसको हम ऐसे ब्रेक करेंगे सच दैट इसका a और b जो है दोनों का वो सेम हो। जैसे 197 को हम क्या लिखेंगे, 200 माइनस 3 और 203 को लिखेंगे 200 प्लस 3। यहाँ पर आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। सपोज आपने इसको लिख दिया 190 प्लस 7 और इसको लिख दिया 200 प्लस 3, तो वहाँ आइडेंटिटी नहीं यूज हो पाएगी, क्योंकि दोनों का फर्स्ट टर्म जो है a वो डिफरेंट हो जाएगा और जो b है वो भी डिफरेंट हो जाएगा। आपको ऐसे नंबर्स चूज करने हैं सच दैट दोनों का जो फर्स्ट टर्म है यानी कि a है वो सेम होना चाहिए और b भी सेम होना चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए हमने इसको 200 माइनस 3 और 200 प्लस 3 ले लिया। अब कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, ये है a माइनस b, a प्लस b। देखिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो ये इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर a की वैल्यू हमारी क्या है, वो है 200 एंड जो b का वैल्यू है वो है 3, ठीक है। तो अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो a स्क्वायर यानी a की वैल्यू है 200 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, b का वैल्यू है 3 स्क्वायर। तो ये होगा 200 का स्क्वायर होगा 40,000 माइनस 3 का स्क्वायर होगा 9। अब हम इसमें राइट माइनस कर देंगे, रिलेटेड में नहीं 1 9 9 9 3, 39,991 is the answer. If x minus 1 by x is equal to 5, then find the value of x square plus 1 by x square and x to the power 4 plus 1 by x to the power 4। आपको वैल्यू गिवन है x माइनस 1 बाई एक्स की और ये दोनों की वैल्यूज आपको फाइंड करनी है। ये क्वेश्चन क्लास 9th में भी है। कैसे सॉल्व करना है, देखा आपको गिवन है x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 5। आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे इसको, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, ठीक है। जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर। अब जब इसका स्क्वायर करेंगे तो ये a माइनस बी होल स्क्वायर हो गया। तो हम इसमें अब आइडेंटिटी लगाएंगे, आइडेंटिटी लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। आई थिंक क्लियर हो रहा है आपको, ये a है और ये b है। a का वैल्यू है x, b का वैल्यू है 1 बाई x। तो a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, इसका इक्वल टू RHS भी लिख लेते हैं। 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25। अब देखिए यहाँ ये x कैंसिल हो गया, ये हो गया x स्क्वायर, ये प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को मैं पहले लिख लेती हूँ, प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और ये माइनस 2 हमारे पास बच गया, माइनस 2 इज इक्वल टू 25। हमको इतने की वैल्यू चाहिए, क्वेश्चन में बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को LHS में रखेंगे और ये माइनस 2 को शिफ्ट कर देंगे RHS में। तो
तो ये हो जाएगा 27। तो हमारा ये वैल्यू आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का, ये आ गया 27। अब आपको फाइंड करना है x टू द पावर 4 प्लस 1/x पावर 4। इसके लिए हम क्या करेंगे, आपका यहाँ जो वैल्यू आया है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27, ये आप लोगे और अगेन इसका स्क्वायरिंग करेंगे बोथ साइड्स। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आपको क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे और यहाँ 27 का भी होल स्क्वायर होगा। अब ये क्या हो जाएगा, ये a प्लस बी होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगाओगे तो ये क्या होगा, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये a है स्क्वायर प्लस ये b है b स्क्वायर प्लस 2ab, 2 इंटू a है एक्स स्क्वायर इंटू b है 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर। अब यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ये एक्स स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, x टू द पावर 4 प्लस 1/x स्क्वायर का स्क्वायर क्या होगा, 1/x टू द पावर 4 प्लस 2 इज इक्वल टू 27 का स्क्वायर क्या होगा, वी नीड टू फाइंड इट। 27 इंटू 27 ये होगा 49, कैरी लगेगा 4, 14 और 4 18, 2 7 14 हो गया, 11 4 1 5, तो ये होगा 9 2 7 729 होगा इसका स्क्वायर। अब हमको इस इतने की वैल्यू चाहिए सिर्फ, तो ये प्लस 2 को हम वहाँ शिफ्ट कर देते हैं, तो x टू द पावर 4 प्लस 1/x टू द पावर 4 इज इक्वल टू 729 माइनस 2, ये हो जाएगा 727 इज द आंसर। तो आई होप आपको आइडेंटिटीज अच्छे से समझ में आ गई होगी, कैसे आइडेंटिटीज का यूज़ करना है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये मैंने हाई लेवल का भी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन कर दिया है, इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है जो इसी मेथड से बनेंगे। तो स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक एंड शेयर माई वीडियोज़ एंड डू वॉच माई अदर वीडियोज़ ऑल्सो विच आर बेस्ड ऑन mathematics, science, English and all. Thank you.